कहीं भी चले जाओ, मरना तो है, ये नहीं कि मरना है, मरना तो है भाई, कहीं भी चले जाओ। इस दुनिया में बड़े बड़े सत्ताधारी, हर किस्म के लोग, जिनके बैकग्राउंड बहुत मजबूत, जिनकी आइडियोलॉजी बड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग, जिनके खानदान बड़े बड़े मजबूत, दुनिया में आए, जिनके मूंछों पे चिराग जलते थे, बड़े बड़े नामवर, शोहरत याफ्ता, बड़े बड़े माल वाले, बड़े बड़ी ताकत वाले आए और चले गए। तो ये सिलसिला जारी रहेगा, जारी रहे, आना है और फिर जाना है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, आप जानते हैं, पूरी दुनिया पे हुकूमत फरमाते थे। आपके सामने आपका एक उम्मती बैठा था, इतने में कोई तीसरा शख्स आया और आने के बाद थोड़ी देर बाद वो चले गए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने उम्मती से फरमाया, आने वाले को पहचाना? बोले हुजूर पहचाना तो नहीं, आप बता दीजिए कौन थे, जरा तवज्जो से सुनना आप, जहां तक आपको पहुंचाना चाहता हूं। आपने इरशाद फरमाया, वो मलकुल मौत इजराइल अलैहिस्सलाम थे। हुजूर मेरी तरफ घूर घूर के देख रहे थे, मेरी तरफ घूर घूर के देख रहे थे। क्यों? आपने फरमाया घूर घूर के इसलिए देख रहे थे कि आपका वक्त आ गया है, आपके इंतकाल का वक्त आ गया, मरना है। बोले हुजूर मौत से बचाओ, मरना तो अभी नहीं चाहता हूं, अभी तो बहुत कुछ करना है दुनिया में। आपकी तो साहब दुनिया पे हुकूमत थी, कहा क्या चाहते हो? कहा हुजूर करो ऐसा, आपकी तो फ्लाइट ट्रेन का तो दौर था नहीं साहब, हुजूर आपकी तो हवा पे चलती है, आप हवा को हुक्म दीजिएगा, एक लम्हे में हवा जो है वो हिंदुस्तान मुझे पहुंचा दे, मैं मौत से बच जाऊंगा। आपने उसकी खुशी के मुताबिक हवा को हुक्म दिया, हवा ने हिंदुस्तान की पहाड़ी पर लाकर छोड़ दिया। बड़े खुशो खर्रम साहब, हम मौत से बच गए। इस्राइल अलैहिस्सलाम मलकुल मौत आए थे हमारी रूह कब्ज करने, और हम हिंदुस्तान आ गए। इतने में हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए। कहा वो आपका उम्मती कहाँ है, क्या करोगे? बोले रूह कब्ज करनी है, हमने हिंदुस्तान छोड़ दिया उसको। मलकुल मौत कहते हैं, ए सुलेमान अलैहिस्सलाम आपका एहसान है, अल्लाह पाक ने इसकी मौत हिंदुस्तान में लिखी थी और ये आपके पास बैठा था, तो मैं ये सोच रहा था कि ये इतनी जल्दी हिंदुस्तान कैसे पहुंचेगा, आपने मेरा काम आसान कर दिया। हजरत मलकुल मौत तशरीफ ला हिंदुस्तान, रूह कब्ज की, द एंड, मामला फिनिश, सारा काम खत्म, सब वहीं पर रुक गया, अमल कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पर हजरत मलकुल मौत तशरीफ लाए साहब, वक्त मुकर्रर आ गया। फइज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, जब मौत का वक्त आ गया, ना एक लम्हा पहले आ सकती है ना एक लम्हा बाद में। तो ये मौत एक ऐसी चीज है, हकीकत है, ये एक ऐसा ब्रिज है, एक ऐसा ब्रिज है जिस पुल पे आपको गुजरना है, छोटा हो बड़ा हो, अमीर हो गरीब हो, काला हो गोरा हो, अरबी हो अजमी हो, आलिम हो खैर आलिम हो, हाफिज हो खैर हाफिज हो, खानदानी हो, कोई सा भी हो, किसी भी बरादरी का हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, किसी भी खित्ते में रहता हो, किसी भी जगह रहता हो, जब आनी है तो आनी है। ये बात नहीं है कि आनी है, असल ये है कि आनी कैसे चाहिए। भाई आनी तो है, मुझे भी मरना है, आपको भी मरना है। आप रोजमर्रा के अखबारात पढ़िए, ये कोहरा आ रहा है, अल्लाह अकबर कबीरा, कितने साहब कोई एक्सीडेंट में। और आज ही का मसला, हमारे मौलाना हसन साहब किबला के रिश्तेदार, अल्लाह अकबर कबीरा, हमारे करनपुर के मुनन सेठ बड़ी मोहब्बत रखते थे उलमा से और मुझसे भी। एक जगह गए साहब, रोड क्रॉस कर रहे थे, गालिबन कोई गाड़ी आई मार के चली गई, अल्लाह अकबर कबीरा। यानी मारने वाले का भी पता नहीं इंसान कब गुजर रहा है, कहाँ को गुजर रहा है, घर से निकलेगा वापस आएगा नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई मालूम नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। तो मरना तो है, जब मरना है मरना है मरना है, अल्लाह अकबर कबीरा। तो मरना कैसे है? आपने दुनिया में बहुत सारे इंसान ऐसे देखे होंगे, वो चले गए लेकिन उनका नाम जिंदा है, उनका काम जिंदा है। आप ख्वाजा गरीब नवाज को देख लीजिए, कितनी सदियां गुजर गई, अब छठी शरीफ आने वाली है, लोगों ने वहां पर जाकर अल्लाह अकबर कबीरा अपने रोजगार की दुकानें भी लगा ली है, ओवरी से भी गए होंगे, पूरे हिंदुस्तान से विदेशों से लोग आते हैं। अब मुझे बताइए, क्या ख्वाजा गरीब नवाज सबको इनविटेशन कार्ड देते हैं? क्या ख्वाजा गरीब नवाज सबको व्हाट्सएप मैसेज डालते हैं कि हमारा उर्स आने वाला है, आपको हमारे उर्स में आना है? क्या आपके यहाँ पर अल्लाह इनविटेशन कार्ड आता है? क्या आपको अजमेर शरीफ आना है? नहीं नहीं, मगर अल्लाह अकबर कबीरा वहां पर देखिए कितने उलमा, कितने फुदला, कितने मुफ्तरी, कितने वली, कितने गौस, कितने अल्लाह अकबर कबीरा अल्लाह की मखलूक ख्वाजा गरीब नवाज की गलियों में घूमती फिर रही है। ये वजह क्या है? वजह ये है, अल्लाह 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 वालों ने हमें एक पैगाम दिया
है ये मत समझना। दुनिया में जिसकी शोहरत ज्यादा है, जिसका बैकग्राउंड मजबूत है, जिसकी आइडियोलॉजी अच्छी है, जिसका खानदान बड़ा है, जिसके हाथ मजबूत हैं, जिसकी इनकम अच्छी है, जो दुनिया में रहने के बाद सत्ताधारी है, वो हमेशा जिंदा रहेगा। पैसा आपको हमेशा हमेशा जिंदा रखे ऐसा नहीं है, आपकी शोहरत आपको हमेशा हमेशा जिंदा रखे ऐसा नहीं है। आप जाओगे, आपकी जगह दूसरा आएगा। अल्लाह अल्लाह इसलिए हमसे पहले यहाँ पर कोई और था, जब हम चले जाएंगे तो हमारे बाद में कोई आएगा। मगर दुनिया में कुछ परसेंट गिने चुने लोग ऐसे होते हैं, वो चले जाते हैं। आज अल्लाह अकबर कबीरा, ख्वाजा गरीब नवाज को देखिए, कितनी सदियां गुजर गई। अल्लाह अल्लाह, यानी ख्वाजा गरीब नवाज को जितने कल लोग मानते थे उससे कहीं ज्यादा आज ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है, उसका रीजन क्या है, तो पता चला अगर इस दुनिया में जिंदा रहना चाहते हो तो सिर्फ एक ही रास्ता है। वो रास्ता हदीस पाक में मदीने वाले मुस्तफा ने बयान फरमाया है, अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह। अगर दुनिया में जीना है, अगर मोहब्बत करो तो अल्लाह की रजा के लिए करो, अगर किसी से नफरत करो तो अल्लाह की रजा के लिए करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आला हजरत को देखिए, 100 कुछ साल हो गए और जैसे कल जिंदा आज भी जिंदा, पूरी दुनिया में जिंदा। आला हजरत के प्रधानमंत्री रहे, यूपी के मुख्यमंत्री, एमपी, एमएलए, प्रधानी, मिंबरी तक के इलेक्शन नहीं लड़ा। गांधी जी मिलने गए थे, मुलाकात से इनकार। कहा हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं। हुजूर फिर किस चीज से मतलब है? या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। मिलने गए थे गांधी जी, मुलाकात से इनकार कर दिया आला हजरत ने। तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, यानी जीना मरना चलना फिरना खाना पीना पहनना सब अल्लाह की रजा के लिए। अल्लाह का हुक्म है नहीं खाना तो नहीं खाना है, और अल्लाह का हुक्म है खाना है तो खाना है। हर काम अल्लाह की रजा के लिए। और ये सर्दी क्या है, आज की मशक्कतें क्या है। मस्जिद में देखिए गर्म पानी मौजूद है, कालीन मौजूद है, बेहतरीन दरवाजे लगे हुए, अंदर हवा की रोशनी हो। मगर जब इस्लाम फूल फल रहा था, गिने चुने मुसलमान थे, गिने चुने मुसलमान थे। मक्का और पूरी दुनिया के कुफार और मुशरिकीन का यकतरफा फैसला था, जो कलमा पढ़ ले उसका समाजी बाइकाट, बोलना नहीं है, उससे ताल्लुकात रवाबित नहीं बनाने हैं। अगर कोई नबी का कलमा पढ़ता और कलमा पढ़ने के बाद शहर को छोड़कर दूसरी जगह जाना चाहता, उसकी बीवी बच्चों को छीन लिया जाता। और हद तो यह है कि अलाव जला के तेल गर्म करके सहाबा को खोलते हुए तेल में डाला जाता, फिर टारगेट किया जाता, नबी का दिन छोड़, नबी का कलमा छोड़। मगर सहाबा उनके ईमान और अकीदों को सलाम, उनकी हिम्मत और जज्बे जानिसारी को सलाम। वो आग से खोलते हुए तेल से डरते नहीं। कहते थे एक जान नहीं, अगर अल्लाह 1000 जाने दे तो नामे नबी पे सब कुर्बान है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। भाई मरने से क्या डरना, जब मौत आनी है तो आनी है। दीन इस्लाम, हमारे पाकिस्ता रिलीजन को समझिए, इसकी प्योरिटी क्या है, इसकी खूबसूरती क्या है, इसकी हकीकत क्या है। हकीकत बताऊं क्या हकीकत है? आज भी फिलिस्तीन और इजराइल के मामलात आप देख रहे हैं। एक इजरायली खातून ने इंटरव्यू दिया, वो कहती है कि मेरे घर में फिलिस्तीनी सिपाही दाखिल हो गए, मैं डर गई, मैं रोने लगी, मैं कांपने लगी, क्या हो गया? अल्लाह अकबर कबीरा। एक फिलिस्तीनी सिपाही आगे बढ़ा और कहने लगा, बहन तुझे रोने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह।
भाई पूरा कब्जा है घर पर, कत्लो गारत का बाजार गर्म है, सिपाही घर में दाखिल, बच्चे रो रहे, बिलक रहे। वो खातून कहती है मैं रो रही हूं, एक सिपाही आगे बढ़ा, रोने की जरूरत नहीं। मैं हक्का बक्का रह गई, पूरा कब्जा है फिर भी कह रहा हूं रोने की जरूरत नहीं। तो सिपाही बोला सुन, हमने दुनिया को नहीं पढ़ा है। तवज्जो चाहूंगा आपकी, बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इस्लाम की खूबसूरती दुनिया को बताओ, हमारे मजहब की प्योरिटी पूरी दुनिया को बताओ और उन्हें चैलेंज करो कि इस्लाम है कैसा। उसने कहा हमसे डरने की जरूरत नहीं। कहा क्यों कब्जा है तुम्हारा? कहा मैंने दुनिया को नहीं पढ़ा है, अपने नबी मोहम्मद अरबी की जिंदगी को पढ़ा है और मेरे दीन का लेसन सबक ये है, हम औरतों और बच्चों से जंग नहीं करते हैं। इसलिए जब मेरे नबी ने मक्के को फतह किया था तो ऐलान कर दिया था, इन मक्का वालों ने मुझे सताया, मुझ पर पत्थर बरसाए, सबको सितम किया, गालियां दी, मक्का शहर छोड़ने पे मजबूर किया, मगर आज मैं पूरी सत्ता में हूँ, मजबूती के साथ हूँ, मेरे साथ हजारों सहाबा हैं, मगर मैं बदला नहीं लूंगा। औरतों से जंग नहीं की जाएगी, बच्चों से जंग नहीं की जाएगी। जो हरम में आ जाए उसके लिए अमान है, जो घर में दाखिल हो जाए उसके लिए अमान है, जो हथियार फेंक दे उसके लिए अमान है। उस मुजाहिद ने कहा था, खातून सुन, हम आतंकवादी नहीं है, दुनिया से आतंकवाद खत्म करने के लिए आया है इस्लाम। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जलसे ईसाले सवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। वो कहती है, समझ में आ रही है आपके? मैं तकरीर खत्म करने वाला हूँ, बोले जरा सुभान अल्लाह। वो खातून कहती है, मेरे घर के टेबल पे केले रखे थे, सिपाही आगे बढ़ा, तवज्जो चाहूंगा, बताओ दुनिया को इस्लाम और मुसलमान होता क्या? सिपाही आगे बढ़ा, बहन कई दिन से खाना नहीं खाया, भूख बहुत लगी, अगर इजाजत हो तो केला खा लूं? बोल दो यार सुभान अल्लाह। अब तो आंख बची माल दोस्तों का है, रबड़ी खाएंगे तो पहले टेस्ट करेंगे, कुछ लेना है तो पहले टेस्ट करेंगे, दुकान पाए डब्बा खोला, काजू बादाम रख लिया, जैसे अब्बा जी देके गए हो। अल्लाह अकबर। यानी पूरा कब्जा, मगर इस्लाम और मुसलमान की हकीकत को जानो, नबी को जब फॉलो करते हो तो उनकी जिंदगी को समझो। बहन अगर इजाजत हो तो केला खा लूं, इसलिए हमारे इस्लाम में विदाउट परमिशन किसी चीज को खाना ये जायज नहीं है। तवज्जो। वो खातून कहने पे मजबूर हो गई, अरे जब 15वीं सदी के मुसलमान के किरदार का आलम यह है तो फिर मदीने के ताजदार के किरदार का आलम क्या होगा? दुनिया को बताओ ये है इस्लाम, ये है इस्लाम की प्योरिटी, बहुत अच्छा पैगाम, बहुत ये है इस्लाम। लोगों ने समझा कि आतंकवाद और इस्लाम का आपस में कोई तोड़ जोड़ नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। जहां आतंकवाद वहां इस्लाम नहीं, जहां इस्लाम वहां आतंकवाद नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप जानते हैं ना, अमानत की बात आ गई, अमानत, इसी बात पे बात खत्म करूंगा। अल्लाह अकबर। अमानत की बात है तो अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब सताना शुरू किया गया तो इन कुफार ने एक मीटिंग रखी। अच्छा बात समझ में आ रही है? मैं बात खत्म कर रहा हूं इसी बात पे। बोला यार क्या किया जाए? जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का चेहरा देखता है, देखते ही कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। हम कहते हैं बोलना नहीं है, और अगर वो मारने के इरादे से भी जाता तो मर के वापस आता है नबी के कदमों पे। क्या किया जाए? एक मीटिंग रखी गई और उस मीटिंग में शैतान भी शरीक हुआ, एक अच्छा खासा शेख बन के अच्छे जुब्बे कुब्बे में।
साहब मीटिंग रखी गई, चुनिंदा चुनिंदा आदमी मीटिंग में शामिल थे। क्या किया जाए? एक खड़ा हुआ, बोले ऐसे करो, शहर से निकाल दो। शैतान खड़ा, बोले नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा ये गलत डिसीजन है। बोले क्यों? बोले यहाँ से निकाल दोगे, दूसरे शहर में जाके ज्यादा कलमे पढ़ने वाले हो जाएंगे, वो वहां से जब वापस आएंगे तुम्हारा काम खत्म कर देंगे जब तादाद बढ़ जाएगी। मशवरा कैंसिल। दूसरा खड़ा हुआ, बोले यार ऐसा करो कि पकड़ के जेल में डाल दो, कैदी बना लो। शैतान फिर खड़ा हो गया, बोले नहीं नहीं, ये भी काम खराब है। बोले क्यों? बोले रात में उनके चाहने वाले आएंगे और उनके चाहने वाले मरने से नहीं डरते हैं, छुड़ा के ले जाएंगे, फिर काम खत्म। तीसरा खड़ा हुआ, बोले ऐसा करो कत्ल कर दो, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। शैतान शेख की सूरत में खड़ा हुआ, हाँ यही सबसे बेहतर मशवरा है, इससे अच्छा नहीं है। ठीक सा फैसला। अब बात यह थी कि मारेगा कौन? कुरैश खानदान की बातें साहब, खून का बदला खून। तो शैतान ने मशवरा दिया, एक नहीं मारेगा, जितने भी खानदानी है ना, इन सबके घर से एक एक लीजिए, और जब सब मिलके मारेंगे ना तो फिर किसास नहीं होगा, दियत होगी, और दियत में पैसे आएंगे, सब मिल बांट के कर लेंगे। भाई जितने लोग केस में इन्वॉल्व हो, केस इतना ही हल्का हो जाता है ना। साहब ये मीटिंग 40 आदमियों का सिलेक्शन नबी को कत्ल करने के लिए, मारने के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह पर मौजूद, साथ में मौला कायनात असदुल्लाह शेरे खुदा जानशीने मुस्तफा। अल्लाह का हुक्म आ गया, हबीब रातों रात हिजरत करनी है। तवज्जो चाहूंगा आपकी, बात खत्म कर रहा हूं। रातों रात हिजरत करनी है, और 40 मारने के लिए खड़े हैं, घेराव है, हथियार है कि आज मार के ही दम लेंगे। और शैतान बार बार बरगला रहा, सो मत जाना, निकल नहीं जाए, सो मत जाना, आंख नहीं लगे, आंख लग गई काम खराब हो जाएगा, निकल जाएंगे। अल्लाह का हुक्म आया, हबीब जाना है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मौला कायनात से इरशाद फरमाया, अली ये फुला फुला की अमानतें, मैं चला जाऊंगा, सुबह को ये वापस कर देना, फिर बाद में आ जाना। तवज्जो आपकी चाहूंगा, जो महल्ले इस्तिशाद है जो बताना चाहता हूँ। मारने के लिए कौन आया था? कुफ्फार। और अमानतें किसकी थी? इन्हीं की। जो मारने के लिए आए उन्हीं की अमानतें। तवज्जो चाहूंगा, एक चीज तो ये, नबी नहीं मानते हैं, रसूल नहीं मानते हैं, मगर ये मानते और जानते हैं अगर माल किसी बैंक में अगर हिफाजत है उसकी तो वो मोहम्मद अरबी है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब फिर एक बात बताइए, जो मारने के लिए आया हो और उसी का पैसा आपके पास हो, दोगे? बोले मारने के लिए आया, देख कैसे निकलूंगा रातों रात, विदेश की फ्लाइट लूंगा और देखते रहना, किसी के हाथ नहीं आऊंगा। और निकल ही रहे, कितने निकल गए हिंदुस्तान से लूट लूट के, हैं? अल्लाह अकबर। मगर वाहरे इस्लाम, हमारे नबी की सीरत, उनका कल्चर और नेचर, मैंने कहा ये अमानतें वापस क्यों? तो जवाब मिला इसलिए ताकि दुनिया देख ले, समझ ले, मोहम्मद अरबी दुनिया में किसी के माल को खाने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि मजलूमों का हक दिलाने के लिए आए हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। कुरान का हुक्म हुआ, वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन अल्लाह रमा। कंकरी लीजिए, अल्लाह के रसूल ने कंकरियों पे पड़ा फूंका, मार दी, आंखें खुल रही हैं, दिखना बंद हो गया। बोल दो सुभान अल्लाह। सामने से निकल गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इससे ये पता लगा कि हर आंख जो खुली हो वो देखती भी नहीं है साहब। ऐसा हो जो आंख खुल रही है तो वो देखेगी भी जी। कुछ आंखें खुली होती हैं मगर देखने से कासिर होती हैं। आंखें खुल रही हैं, मुस्तफा निकल गए। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। मौला कायनात से इरशाद फरमाया, आप यहीं पर सो जाओ। सूरज सुबह का नमूदार होने वाला था, शैतान आ गया। क्या कर रहे हो? बोले ताक में है, आज लास्ट दिन है। बोले जाओ। क्या हुआ? बोले निकल भी गए। कहां से? बोले यहीं से।
कहा कैसी बातें करते हो, किसी एक को नींद आ जाए, यहाँ 40 है 40 और गाफिल नहीं, अपने आप को जंगजू लीडर, अपने आप को बड़ा सूरमा समझने वाले मक्का की अजीम ताकतें मौजूद हैं। निकल कहां से गए, चारों तरफ से घेरा है, कहां निकल गए, निकल गए यहीं से निकले हैं। अल्लाह अल्लाह जाके देखा तो बिस्तरे नबी पर मौला कायनात अली मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा है अल्लाह हिजरत इसी रात क्यों, मुस्तफा चाहते तो उसी रात हिजरत क्यों, तो बताया इसलिए दुनिया वाले समझ ले, अगर दुनिया मारना चाहे, नीचे गिराना चाहे तो ये इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। फिरौन ने और फिरौनियों ने मूसा को मारना चाहा था, मगर अल्लाह ने मूसा को उन्हीं के घर में पलवा लिया। मेरे नबी को खत्म करना चाहा था, मगर नबी इनके सामने से निकल गए। दुनिया ये समझ जाए जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चक्के, जो ऊंचा चढ़ गया गिराया नहीं जाएगा, रिफत की मंजिलों से हटाया ना जाएगा। खुद रोशन किया हो जिसे रब्बे कदीर ने, भूखों से वो चराग बुझाया ना जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, जिंदा था, आज भी जिंदा है और जिंदा रहेगा। बेशक बेशक। बड़े बड़े आए और चले गए, बस बात यही है, ईमान और अकीदा मजबूत होना चाहिए, और यही अव्वल है, यही फर्स्ट है। हर चीज से पहले ईमान और अकीदा है। अल्लाह पाक हमारे ईमान को और अकीदों को सलामत रखे। अपने अंदर एहसासात, फीलिंग्स पैदा कीजिए। अगर किसी और मोमिन मुसलमान भाई को दुख होता है तो आपको दुख होना चाहिए। यही ईमान है और यही हमारा अकीदा है, यही हमारा इस्लाम है। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफीक बख्शे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, जो मैंने पढ़ी, मुरू औलादकुम बिस्सलाह फइज़ा बलगू 7 सिनीन, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं उन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म दो। लोग कहते हैं नमाज के ऊपर तकरीर करो, नमाज के ऊपर तकरीर करो। नमाज कोई ऐसा मौजू है कि जिसके ऊपर तकरीर की जाए? कौन नहीं जानता कि 5 वक्त नमाज हर आकिल बालिग मुसलमान पर फर्ज है? सब जानते हैं ना। नमाज कोई ऐसा मौजू नहीं है कि जिस पर बयान की जाए, सब जानते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब बच्चे 7 साल के हो जाएं नमाज पढ़ने का हुक्म दो। अब अगर मुस्तफ़ा की इस हदीस पे अमल हो जाए, पूरी दुनिया में कोई भी मुसलमान बेनमाजी रहेगा? नहीं रहेगा ना। जब हम 60 साल के खुद नहीं पढ़ते तो फिर बच्चों को क्या हुक्म देंगे? और अल्लाह के रसूल ने आगे इरशाद फरमाया, जब 10 साल के हो जाएं तो उनको उनकी तबीयत के मुताबिक थोड़ा मार कूट के मस्जिद तक पहुंचाओ, नमाज पढ़ाओ। हाँ, थोड़ा थोड़ा जैसे भी हो, मगर इन चीज़ों पे हमें अमल करने की ज़रूरत है। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफीक बख्शे। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।